देखिए ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन सेकंड जो चैप्टर है उसके बारे में सामान्य से जानकारी बता करके उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। तो देखें आप, लेसन का नाम है बचपन। बचपन का अर्थ क्या है कि हर किसी व्यक्ति का क्या होता है, बचपन आता है। शुरू शुरू में वो क्या होता है, शैशव अवस्था में होता है। उसके बाद में वो जो धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाने लग जाता है। उसकी स्कूल से लेकर के पहुंच कॉलेज में पहुंचने की स्थिति या स्कूल के नीचे की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, एक तरह की बचपन की याद में आती है। तो इसकी जो लेखिका है वो है कृष्णा सोपती। कृष्णा सोपती क्या बताती है, अपनी बचपन की यादें बताती है कि बचपन में वो किस प्रकार के पहनावे पहनती थी, किस प्रकार का खाना खाती थी, किस प्रकार वो हॉस्टल में रहती थी। तो चटपटे जो व्यंजन वगैरह थे वो किस प्रकार से वो उनका आनंद लेती थी। तो देखें आप, सबसे पहले तो बात आती है उसके कपड़े की। कपड़े क्या पहनती थी वो, रंग बिरंगे कपड़े, चटकीले फ्रॉक, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, और रंग बिरंगे कपड़े वो पहनती है। लेकिन जैसे उसकी उम्र ढल जाती है तो वो क्या पहनने लग जाती है, सूती और सफेद कपड़े पहनने लग जाती है। उस हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुंटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की उसकी फ्रील। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे जो रिबन है वो लगाए जाते थे। ठीक है, उसका चलन था। लेमन कलर का जो प्लेटों वाला गरम फ्रॉक है उसके नीचे फर टंकी थी, और ट्यूनिक उसे अब भी याद है, किसको, कृष्णा सोपती को। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। और बचपन में लेखिका क्या क्या कार्य किया करती थी। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे पहला, लेखिका बचपन में क्या क्या कार्य करती थी। उत्तर हो जाएगा इसका, बाकी सारे जो काम है वो नौकर किया करते थे वहां के। लेकिन जो मोजे हैं, मोजे या जिसको अपन बोल सकते हैं जुराब, उनको धोने का कार्य है। और दूसरा कार्य है बूट पॉलिश करने का कार्य। ये दो कार्य लेखिका को करना पड़ता था। हर एक बच्चे के लिए ये कार्य क्या नहीं थे, नौकरों से नहीं करवाए जाते थे, बल्कि स्वयं को करने पड़ते थे। इसके बाद में एक याद आती है उनकी कि भाई शनिवार के दिन उन्हें एक खास दिन होता था। शनिवार का, शनिचर के दिन, शनिचर का दिन किस प्रकार से खास था। शनिचर खास दिन क्यों था। तो इस दिन का मतलब है, इस दिन कोई विशेष सामग्री उन्हें क्या की जाती थी, पिलाई जाती थी। उसमें आप देख सकते हो कि ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल व कैस्टर ऑयल,
पिलाया जाता था। पीना पड़ता था। और सुबह से ही उसकी गंध, सुबह से ही उसकी गंध नाक में आने लग जाती। अगर वह शनिवारी दवा, कौन सी, कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल, वो अगर हम नहीं भी पीते तो भी हमारे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। कौन कह रही है, लेखिका। कैसे कि अक्सर तय पेट में जो कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए पिलाई जाती थी। अच्छा, उस दिन, उन दिनों घरों में क्या होते थे, ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। उस समय मनोरंजन के साधन क्या थे। तो उस समय मनोरंजन के साधन क्या थे, या तो वो क्या करते थे, खेल खेलते, खेल खेल कर मनोरंजन करते। दूसरा आपका हो जाएगा ग्रामोफोन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा अब, बचपन की जो कुल्फी है, कुल्फी खाते थे उस समय, वो आजकल आप देखते हो कि आइसक्रीम में है, उसमें बदल चुकी है। कचौड़ी और जो समोसा, वो आपकी पेटीज में बदल चुकी है। शहतूत और जो फाल से लोग क्या करते थे, ये फल होते हैं जिनको पेड़ पौधों से तोड़ करके खाए जाते थे। आजकल शहतूत और जो फाल से उसका जो रस होता है, वह है अपन जो कोल्ड ड्रिंक होती है अपनी, कोको कोला होती है या पेप्सी होती है, उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन से फल का, फाल से और शहतूत का। इसके अलावा जो बचपन के जो रेस्टोरेंट है जहां पर लेखिका चॉकलेट लेने के लिए जाती थी या पेस्ट्री वगैरह का मजा लेती थी, तो वो रेस्टोरेंट भी आपका डेविको रेस्टोरेंट है। चॉकलेट और पेस्ट्री का जो चीजें हैं वो उसमें मिला करती थी। और जो भाई बहन थे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी रेस्टोरेंट से ब्रेड लाने की, ब्राउन ब्रेड, भूरे रंग का जो ब्रेड होता है उसको लाने की जिम्मेदारी किसकी थी, दोनों भाई बहनों की। और उनका जो घर था वो मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। सप्ताह में एक बार लेखिका क्या करती थी, चॉकलेट खाया करती थी। हफ्ते में, हफ्ते में एक बार किस चीज को लेखिका खाया करती थी। तो लेखिका है वो हफ्ते में एक बार क्या खाती थी, चॉकलेट।
हफ्ते में एक दिन ही आपके लिए ऐसा होता स्पेशल, जिसमें आप क्या करते थे, चॉकलेट खा सकते थे। इसके अलावा कुछ फल भी हैं शिमला के, काफल। शिमला में फल मिलता है जिसका नाम है काफल। जो क्या होता है, खट्टा मीठा। कुछ लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल। एक है आपका कसमल। एक आपका चेस्टनट। चेस्टनट क्या होती थी, एक फल होता है जिसको क्या किया जाता है, आग के ऊपर भुना जाता है और छिलके उतार करके उसी को खाया जाता है। इसके अलावा लेखिका के समय में अनार दाने का जो चूर्ण है, या जो चने जोर गरम जो गाना चलता था पुराने समय का, तो वो चने बेचने वाला भी बेचा करता था इसी प्रकार से गा गा करके। और लेखिका और उसकी जो सहेलियां वगैरह होती थी वो क्या करती थी, उसको खाया करती थी खरीद करके। इसके अलावा लेखिका क्या करती थी, शिमला रिज, वहां पर घोड़े की सवारी। शिमला रिज पर लेखिका क्या करती थी, घुड़सवारी। घुड़सवारी का आनंद भी वो लेती थी। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल जाता था। किसका मौका, घोड़े पर सवारी करने का। शाम को रंग बिरंगे सामने जाखू का पहाड़ होता था, उस पर भी वो जाते थे। चर्च की घंटियां दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी, प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। यानी मंदिर, जो मंदिर क्या सॉरी चर्च होता है, तो वहां पे घंटियां बजती है, तो ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए वहां लोग आते हैं। दिनेश जी, कभी कभी हवाई जहाज भी वहां देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए दौड़ करके देखता, एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है। यानी बच्चे बच्चे के लिए क्या होता था, हवाई जहाज उड़ता तो ऐसे लगता कि जैसे कोई भारी भरकम है जो पक्षी है वो आसमान में उड़ रहा है। अक्सर जब भी बच्चे होते तो वो ये सोचते हवाई जहाज को उड़ता देख करके कि भाई कौन उड़ रहा है, बड़ा भारी पक्षी आसमान में उड़ रहा। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कौन सी, हवाई जहाज। हवाई जहाज देखने को मिलते, दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे देख करके बाहर आते, और भारी पक्षी उड़कर जा रहा है पंख फैला करके, और ये देखो गायब। स्पीड उसकी क्या होती थी, इतनी तेज लगती है। एक लेखिका इस दुकान को नहीं भूल सकती है जहां पे उसका चश्मा बनाया गया था। शुरू शुरू में जो लेखिका ने चश्मा बनवाया था, तो वो डॉक्टर कौन था, अंग्रेज डॉक्टर था। शुरू शुरू में चश्मा अटपटा लगता, आंखों के ऊपर लगाते हैं तो चेहरे को देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, यानी छोटी उम्र में लेखिका के क्या लग गया था, ऐनक लग गया था। जब आप दिन की रोशनी को छोड़ करके रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा। हमें क्या करना चाहिए, दिन के समय लाइट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिन के समय में सूर्य की जो रोशनी होती है उसी का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दिन में ही हमें पढ़ना चाहिए, रात को
कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। प्राकृतिक जो रोशनी होती है वो आंखों की सेहत के लिए क्या रहती है, अच्छी रहती है, उससे आंखों की नजर बनी रहती है। तो छोटी उम्र में ही लेखिका ने क्या लगा लिया था, चश्मा लगा लिया था। मेरा इसका लेखिका का जो चचेरा भाई है वह उसे देख करके कहता कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। जब ऐसा कुछ कहता तो वो लेखिका क्या हो जाती थी, खिंच जाती थी और दोहराने लग जाती, और जो शेर है वो भी बुरा न था। और फिर वो क्या करती थी, आईने के सामने खड़ी होकर के अपने आप को देखती, ऐनक उतारती, फिर पहनती, फिर उतारती, फिर देखती, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ, मेरे अपने छोटे भाई का टोपा उठा करके सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा और अच्छा और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ चश्मा क्या हो गया, लेखिका के घुल मिल गया है। अब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली सा लगने लग जाता है, यानी चेहरे पे आदत किसकी बन गई है, चश्मे की। याद आ गया वो टोपा, खाली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर्फ टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा भी की है, कहीं दुपट्टों का ओढ़ना और कहीं सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियां। ठीक है, ये आपका लेसन है। इस लेसन की जो लेखिका है वह कर्षणा सोपती है। थैंक यू दिनेश जी। वीडियो को शेयर और लाइक करें बस।